वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसएफजी मेथड पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था और तीसरा क्वेश्चन जो था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन को मैंने बोला था 20-22 मिनट सॉल्यूशन करने में लगेगा, लेकिन अगर आप लोग उसे ध्यानपूर्वक बढ़िया से देखेंगे, बारीकी से उसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन एसएफजी मेथड पे नहीं छूटेंगे। उसी कड़ी में आज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 उसी टाइप से सिमिलर है और ये भी टफ क्वेश्चन, टफ क्या कहा जाए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि क्वेश्चन नहीं छूटेंगे किसी भी टाइप का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। इस फंक्शन का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इस कंट्रोल सिस्टम का, जिसका एसएफजी सिग्नल फ्लो डायग्राम दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हम लोग सेम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते थे, फॉरवर्ड पाथ निकालिए। फॉरवर्ड पाथ, और फॉरवर्ड पाथ को हम पी से डिनोट करते थे तो P1 पहला फॉरवर्ड पाथ क्या होगा। यहां से देखिए इनपुट से आउटपुट तक जाने का रास्ता ये एक होगा, सीधा ऊपर एक रास्ता। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, ये हो जाएगा। तीसरा फॉरवर्ड पाथ ये हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये बात करें ये भी नहीं होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एरो है। तो 3 ही पाथ होगा। तीनों पाथ को फिर से एक बार देखिए, ये ऊपर से एक बार चले जाएंगे, उसके बाद यहां से ऐसे, फिर नीचे से। 3 ही पाथ है। तो पहला पाथ P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 इंटू 1/s इंटू 1 इंटू 1/s इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/s²। पहला पैरेलल पाथ। इसके बाद सेकेंड हम लोग निकाल लेंगे कैसे, ये से, ये मैं इसे लिखूंगा 2 इंटू 1/s इंटू माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/s। थर्ड पाथ हमें क्या हो जाएगा, नीचे से 1 इंटू 1/s इंटू 1/s। हमें तीनों फॉरवर्ड पाथ पता चल गया, पाथ निकाल लिए। अब हम लोग लूप निकाल लेंगे, इंडिविजुअल लूप। देखिए ये हमारा लूप 1 होगा, ये लूप 2 होगा और इसको हम लोग 3 नाम दे देते हैं। तो इंडिविजुअल लूप्स। लूप 1 क्या है, लूप 1 को 1/s इंटू -1, ये क्या हो जाएगा -1/s। लूप 2 क्या हो जाएगा -1/s, डायरेक्ट मैं लिखता हूं -1/s। और लूप 3 क्या हो जाएगा, नीचे -2/s। तीनों निकल गया। और हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, यहां से ट्रांसफर फंक्शन के लिए आउटपुट CS अपॉन इनपुट RS, ये कैसे निकालते हैं, समेशन PK डेल के अपॉन डेल। अब इसको जब हम लोग खोलते हैं तो क्या होता है, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 ... अपॉन डेल। हमें चाहिए क्या, P1 पता है, P1 P2 P3, इसके क्रोस्पोंडेंस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डेल्टा 1 क्या है, पहले P1 पाथ पकड़िए, P1 पाथ ये है ऊपर से। अब इसको जो टच नहीं कर रहा उस लूप को 1 में से घटा देंगे, ये टच नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा 1 माइनस लूप 3। 1 माइनस लूप 3 का वैल्यू क्या है, L3 का -2/s, -2/s, ये हो जाएगा 1 + 2/s। डेल्टा 1 निकल गया। डेल्टा 2 हम लोग निकाल लेंगे। डेल्टा 2 कौन सा पाथ है, ये नीचे वाला।
अब इसको कौन टच नहीं कर रहा, ये और ये दोनों टच नहीं कर रहा, तो ये दोनों का इंडिविजुअल लूप का गेन तो घटेगा ही, और साथ में इन दोनों का पॉसिबल नॉन टचिंग लूप है, तो इसका भी गेन का प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इस पाथ के लिए, P2 पाथ के लिए ये दोनों नॉन टचिंग है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2 प्लस L3 प्लस इस दोनों के इंडिविजुअल का प्रोडक्ट L2 L3। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 1 माइनस L2 का वैल्यू क्या है, L2 का वैल्यू -1/s, L3 का वैल्यू -2/s प्लस L1 का, फिर L2 का -1/s इंटू -2/s। सॉल्व कीजिए, 1 प्लस -1/s 2/s, ये हो जाएगा प्लस का 3/s। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस में हो जाएगा 2/s स्क्वायर, 2/s स्क्वायर ये रहा। अब इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा, थर्ड पाथ। डेल्टा 3 मतलब P3 कॉरस्पोंडेंस, ये तो हमारा थर्ड पाथ हो गया। अब इसको ये तो टच कर रहा है, इसको छोड़ के इन दोनों का 1 2 का घटा देंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और ये फिर L1 L2 दोनों नॉन टचिंग है, इसका भी गेन का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 1 माइनस L1 का वैल्यू -1/s, L2 का -1/s इंटू -1/s क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/s प्लस 1/s स्क्वायर। ये रहा, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हमें एक चीज निकालना होगा, डेल सबसे पहले निकाल लेते हैं। डेल कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2, P3 डेल्टा 3 निकल गया, हमें डेल्टा निकल जाएगा, तो फिर सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल निकल जाएगा। डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा क्या होता है, 1 माइनस समेशन ऑफ PM1 प्लस समेशन ऑफ PM2 माइनस समेशन ऑफ PM3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से 1 माइनस PM1 क्या हुआ, इंडिविजुअल लूप का सम। इंडिविजुअल लूप कितना है, 3 है, L1 L2 L3, इसका सम ले लेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, ये हो गया, प्लस अब PM2 क्या है, दो का पॉसिबल नॉन टचिंग लूप का गेन का प्रोडक्ट। तो दो का हम क्या क्या ले सकते हैं, L1 L2 दोनों नॉन टचिंग है, टच नहीं कर रहा, L1 L2 L1 L3 और L2 L3, ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L2 L3, ये 3 कॉम्बिनेशन बना। फिर माइनस PM3 क्या है कि इंडिविजुअल 3 नॉन टचिंग लूप्स के गेन का प्रोडक्ट। तो यहाँ L1 L2 L3 आपस में तीनों नॉन टचिंग है, तो इन तीनों के लूप का गेन प्रोडक्ट यानी L1 L2 L3 का प्रोडक्ट। और उसके बाद चौथा है नहीं, बस इतना ही तक खत्म हो गया। अब सब का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, नीचे में इस जगह रख रहे हैं वैल्यू, रखिए। 1 माइनस L1 का वैल्यू कितना है, L1 का वैल्यू -1/s है, -1/s, फिर L2 का वैल्यू -1/s, L3 का वैल्यू -2/s, ये हम लोग वैल्यू रख दिए। फिर प्लस अब L1 L2 का देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू अब किसका रखेंगे, L1 L2 का, L1 इंटू L2, तो -1/s इंटू -1/s, ये रहा, प्लस L1 L3, L1 हो गया -1/s
और L3 हो जाएगा -2/s प्लस L2 L3 -1/s -2/s प्लस ये इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब हम लोग माइनस PM3 लिखते हैं, L1 L2 L3 -1/s इंटू -1/s इंटू -2/s। अब इन तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1 4/s प्लस में हो जाएगा 1/s 1/s 2/s 2 4/s पॉजिटिव में, प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस में 1/s स्क्वायर 1/s स्क्वायर 2/s स्क्वायर प्लस 2/s स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 2/s³। 2/s³। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/s प्लस 1/s स्क्वायर 2/s स्क्वायर 2 2 4 1 5/s स्क्वायर प्लस 2/s³। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2। ये हमारा डेल्टा आ गया। अब इस डेल्टा का वैल्यू सब वैल्यू अब पुट करते हैं, उसको ऊपर मैं मिटाता हूं, इसे आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब वैल्यू हम लोग रख देते हैं P1 P2 P3 का। P1 का वैल्यू हो जाएगा 2/s स्क्वायर 2/s स्क्वायर इंटू डेल्टा 1 का कितना है, डेल्टा 1 का यहाँ पर देखिए वैल्यू s प्लस 2/s ये हो गया। P1 डेल्टा 1 का काम खत्म। P2 का वैल्यू है -1/s और डेल्टा 2 का यहाँ पर देखिए डेल्टा 2 का ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 अपॉन में है s स्क्वायर। हो गया फिनिश। अब P3 का वैल्यू है 1/s और डेल्टा 3 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 और अपॉन में है s स्क्वायर। तीनों वैल्यू रख दिए और नीचे में हम लोग ये जो डेल्टा का वैल्यू निकाले इसको रख देते हैं s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2 अपॉन s³। सब वैल्यू रख के अब सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा 2s प्लस 4 अपॉन s³ प्लस इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या होगा ये एक बार ध्यान से देखिए, माइनस में हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 अपॉन में s³ प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 नीचे में s³ और नीचे में एज इट इज उतार दीजिए s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2 अपॉन s³। देखिए s³ से s³ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में केवल क्या बच जाएगा 2s प्लस 4 माइनस s स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 नीचे में s³ प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 2। अब देखिए काटने वाला को कट कर दीजिए, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बच गया 2s और 2s 4s में 3s गया तो केवल s बचा। अब 4 1 5 में 2 गया 3 s प्लस 3 और नीचे में अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा
s+1 का स्क्वायर इंटू s+2, ये बचेगा। और ये देखिए ऑप्शन ए में, मतलब आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, आराम से समझ में आएगा कि डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं, पैरेलल पाथ कैसे निकालते हैं, P1 P2 P3, फिर कोरस्पोंडेंस लूप्स कैसे निकाल रहे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 सॉरी लूप 1 लूप 2 कहाँ कहाँ है। सारा सिस्टम सिंपल है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर में यही। थैंक यू।